भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बड़ी संख्या में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कवायद की जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब खुद इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो संगम नगरी प्रयागराज में है। तमाम कार्यकर्ताओं से, अकलियत के लोगों के बीच उन्होंने मुलाकात की है, उनसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की अपील की है। जमाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव सिर पर है, मुसलमान किस तरीके से बीजेपी से जुड़े, क्यों जुड़े? क्योंकि जो एक खाई पैदा हुई है वो विपक्षी पार्टियां लगातार जो है वो भड़काती रहती है। तो देखिए, जो मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस नारे में हम अल्पसंख्यक भाइयों का साथ लेने आए, क्योंकि जो साथ आए हैं, माननीय मोदी जी ने उनका विकास किया है, और जब उनका विकास हुआ है तो उनमें विश्वास भी आया है। और अब सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के साथ में मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने में अपना प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करे। जो पाकिस्तान बनाने का सपना था जिन्ना का, जो मुस्लिम कंट्री बनाया था, उन्होंने इसको लात मारा। लेकिन आपकी पार्टी के तमाम नेता बातें करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, फिर कोई बयान देता है कि सबको ट्रेन पकड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि अकलियत के लोग आपकी पार्टी से भी जुड़ेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया। संविधान में जाने के बाद लोगों ने जो उनका धर्म ग्रंथ है, उन्होंने पूछा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका धर्म ग्रंथ क्या है? उन्होंने कहा, मेरा धर्म ग्रंथ संविधान। तो जो लोग धर्म ग्रंथ संविधान को मानते हैं, जिनकी आस्था संविधान में है, वो ना डर रहे, ना उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत है, ना उनको ट्रेन पकड़ने की जरूरत है, और ना वो कहीं घबराए हुए हैं। ये जो छोटी छोटी बातें फैलाकर विपक्षियों ने, खासतौर से सपा बसपा ने मुसलमानों के दिल में डर पैदा किया था, वो डर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने, देश भर में माननीय मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और अब एक नारा आ रहा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई। ये जो भाईचारा पहले था, उस भाईचारे पे जो लोगों ने काई जमा कर दी थी, उस काई को साफ करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और अब सबको अजमा लिया, कुछ बचा ही नहीं अजमाने के लिए। लोग सपा में गए, उनको लगा मुलायम सिंह मुल्ले हैं, हमारा भला करेंगे, लेकिन वो तो कुछ नहीं किए। वोट लिए, सत्ता में आए, और वो गए तो उनका बेटा राज कर रहा है। जो मुसलमान काम कर रहा था, ना उसको विकास मिला, ना उसको सत्ता में भागीदारी मिली, ना समाजवादी में हिस्सा मिला। क्या है, कल भी मुसलमान कार्यकर्ता था, आज भी मुसलमान कार्यकर्ता है, और परसों भी जब अखिलेश का बेटा बड़ा होगा तो वो शासन करेगा, वो मालिक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं को लेती है, और जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जनता का विश्वास लेते हैं, जो जनता में लोकप्रिय होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व जाते हैं। ये को लेकर के 2019-2020 इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पूरे देश में करीब 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा। अब गृह मंत्री जी ने फिर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू हो जाएगा। तब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अब लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और विदेश में जो प्रताड़ित हो रहा है हिंदू, वो यहाँ ना आए, क्योंकि मुसलमान तो स्वागत कर रहा है। मुसलमान तो अपना कर्ज उतारना चाह रहा है। जो कर्ज मुसलमान पे है, देश भर के मुसलमानों पर, जब पाकिस्तान बना था और जब यहाँ से देश छोड़ने की नौबत आई थी, तब मुसलमान देश नहीं छोड़ा था। अगर नहीं छोड़ा होता और यहाँ के हमारे हिंदू भाई हाथ नहीं पकड़े होते, बराबर के भागीदार नहीं बनाते, दोयम दर्जे का नागरिक बनाते, तो आज मुसलमान विकास नहीं करता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आज हिंदुस्तान में है, सुरक्षित है, खुशहाल है, और तरक्की कर रहा है। तो वो जो हमने साथ लिया, हमको प्यार मिला, जो भागीदारी मिली, वो वापस करने का मौका है, और मुसलमान वापस करना चाहता है। जितने भी हमारे हिंदू भाई आए हैं, लोग लोगों के बीच जाएंगे, सीए को लेकर अवेयर करेंगे मुसलमानों को। अब हो चुके हैं लोग। वो जो विरोध था, लोगों को लगता था कि हमको भारत माता से अलग होना पड़ेगा। कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, बसपाइयों ने गुमराह किया था कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा। वो विरोध
भारत माता से अलग नहीं होंगे उसका था। अब तो सबको समझ में आ गया, अब कोई गलतफहमी नहीं है, अब सबको समझ में आ गया है कि जो पाकिस्तान से हिंदू देश ने ये तय कर लिया कि अब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को 400 प्लस सीटें देकर फिर से सरकार में लाना है और भारत को विकसित भारत बनाना है। जो सीन राजघाट पर G20 में देशवासियों ने देखा है, उस सीन को दुनिया को दिखाना है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे थे और पीछे पीछे दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष चल रहे थे, अमेरिका जो अपने आप को हीरो बनता है वो भी प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चल रहा था। अब प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सब भारतीय उनको प्रधानमंत्री बनाकर देश का हमारा नेता है वो विश्व का नेतृत्व करेगा, ये दिन देखना चाहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से जो है विपक्ष के नेता तो लगातार विवादित बयान देते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी कुछ बयान मुसलमानों को लेकर दिए जाते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, इस तरह के बयानों से क्या पार्टी से जुड़े थे मुसलमान? देखिए, हमारे नेता, हमारे आदर्श प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री योगी जी हैं। उन्होंने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है और हमें नहीं लगता कोई ऐसे बयान देता है। अगर कोई अपने हित के लिए ऐसा बयान देता है तो उसके ऊपर जरूर सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। वो लोग जो ऐसा बयान देकर देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, वो मैं तो मानता हूँ वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 2019 और 20 में जिस तरह से धरने हुए, अब एक बार फिर से कहा जा रहा है गृहमंत्री जी की ओर से कि लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू किया जाएगा, तो क्या मुसलमान इसे स्वीकार करेंगे? देखिए, वो जो धरना था वो इस बात का नहीं था कि सीए में जो हमारे पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भाई, जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाई या अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू भाई यहाँ पर ना आए, वो उनका डर था। जो विपक्ष ने, सपा बसपा ने डर बिठा दिया था, उसमें कामयाब हो गए थे कि सारे मुसलमान को सीए लागू होने के बाद पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वो भारत माता से अलग नहीं होना चाहते थे, उनको दिमाग में डर था। लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये तो सीए जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, तो सभी लोग राह देख रहे। हजारों लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ये सीए लागू किया जाए, क्योंकि 70 सालों से जो हमारे हिंदू भाई आज भारत में शरणार्थी हैं, उनके पास देश नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ हो रही है। कितना बड़ा अत्याचार है, कितना बड़ा अत्याचार है उस हिंदू भाई पर, जिस हिंदू भाई ने भारत में मुसलमानों को रोका, पाकिस्तान नहीं जाने दिया, और सिर्फ रोका नहीं, उनको शिक्षा दी, उनको रोजगार दिया, उनको सुरक्षा दी और उनको बराबर का भागीदार बनाया। उस हिंदू भाई को अगर यहाँ नागरिकता नहीं मिल रही है तो ये मुसलमानों के लिए भी शर्म की बात है। इसलिए जो मुस्लिम भाई हैं उनमें कोई गुमराहियत नहीं है और सब साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सबको पता है कि ये अच्छे काम के लिए हो रहा है। ये अच्छा काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस काम को नहीं किया। हमारे भाई को प्रताड़ित किया 70 साल तक, उसको बिना देश का रखा, बिना पहचान का रखा। अब वो एक दिन भी ना देर का हो, इसलिए उन्होंने अपील किया है। और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि सीए लागू किया जाएगा, सब उसका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों को टिकट पार्टी में कम मिलता है, ये बात भी विपक्ष बार बार उठाता है, क्या टिकट की भागीदारी भी बढ़ेगी पार्टी? किसने कहा कम मिलता है? अभी भी जो पंचायत में चुनाव हुआ था उसमें 952 लोगों को टिकट दिया गया था, 300 से ऊपर लोग जीत कर आए। हमेशा टिकट मिलता है। जो पिछड़ापन मुसलमानों में आ गया था, सपा बसपा कांग्रेस साथ रहकर जो कमजोर कर दिया गया था उनको, उनकी दिमागी तौर से, आर्थिक तौर से, अब वो कमजोरी माननीय प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे, माननीय योगी जी धीरे धीरे दूर कर रहे। शिक्षा में, व्यापार में आर्थिक मदद देकर शासकीय योजनाओं के माध्यम से उनको आगे लाया गया है, काफी आगे आ गए हैं। अभी राजनीति में भी जो मुसलमान पिछड़ गया था उसको धीरे धीरे आगे लाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी निकल गए हैं अबू धाबी, वहाँ पर जो है मंदिर का जो है वो लोकार्पण करेंगे। यहाँ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर के लोकार्पण के बाद विदेश में भी मंदिर बन रहा है, तो किस ओर हमारा ये देश जा रहा है? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी ऐसी संस्कृति है जिसको पूरी दुनिया अपना रही है। पूरी दुनिया ने देखा है, टेस्ट किया है कि जो भारतीय संस्कृति है यही सबका उद्धार कर सकती है, क्योंकि हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, बाकी की सोच नहीं है। इस सोच से लोग जुड़ रहे,
इस सोच का आगे तक प्रसार हो रहा है और इसी का नतीजा है कि आज अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ के कट्टरपंथी जो कांग्रेस और सपा बसपा के भड़काए में आकर चूहों की तरह भारत माता को कुतरने का काम कर रहे, उनको देखना चाहिए आंखें खोलकर कि जिस जगह से इस्लाम आया है, इस्लाम आज सनातन धर्म का स्वागत कर रहा है और आज हम यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। हमें उनसे सीख लेकर हमें भी एकता और भाईचारे के साथ रहकर भारत माता की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए, भारत को विश्व भारत बनाना चाहिए। इसी में हमारा भला है। अच्छा, योगी जी ने एक सदन में बात कही है कि अगर काशी और मथुरा पर भी मुसलमान दावा छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब मैं तो ये मानता हूँ अगर आज वोट कराया जाए, सर्वे कराया जाए, 99% मुसलमान कहेंगे भैया